शमसुद्दीन प्रधान जी, एनजीटी की रोक जो थी वो हट गई है और अब विकास कार्य जब होने लगे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि विकास कार्य रोक दिए गए और जो कि आम आदमी पार्टी के कोई कार्यकर्ता रहे जिन्होंने काम रुकवा दिया और ठेकेदार और जेई को धमकी तक दे डाली। क्या ये बात सच है? ये सच है। और ये सब लोग जो है दलीप पांडे गुर्गे हैं। कोई ऐसा नहीं है कोई आम आदमी हो या कोई गली मोहल्ले का रुक रहा हो, ये सब दलीप पांडे गुर्गे हैं आम आदमी पार्टी के जो काम रोक रहे हैं, यहाँ से लेकर और संगम विहार तक इन्हीं का हाल है। ये चाहते ये है कि काम जहाँ भी हो या तो हम खड़े हों और हम नहीं तो काम नहीं हो, इनका मकसद ये है। लेकिन क्या कारण था? क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है जिसके अंदर आप पानी की लाइन डलवा रहे हो और उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं जो काम कर रहे थे कि हमको धमकी दी गई है जान से मारने की, काम नहीं होने देंगे। वो धमकी लेबर को भी दी उसने और प्लस जेई के पास भी सारी रिकॉर्डिंग है जो विकास जेई है। अब आप ही देखिए, मुझे यहाँ 25 साल हो गए, मेरे ताल्लुकात तो सभी लोगों से हैं। कोई कौन सा अधिकारी मुझे नहीं जानते, मुझे बताइए। जेई भी हो जानते हैं, एमसीडी के जेई हो, जल बोर्ड के हो, फ्लड के हो, सभी जानते हैं पहले से ही। अगर किसी से मेरी दुआ सलाम है तो इनको लोगों को दिक्कत होती है। भाई जेई साहब ने कहा भाई काम शुरू करना है, मैंने पहले पेमेंट्स कराई थी सारी इसकी गलियों की जब मैं पार्टी में था। पार्टी छोड़ दी मैंने, जेई साहब मेरे पास आए कि प्रधान जी बताओ कौन सी गली शुरू करना है। मैंने उनको बता दिया भाई इस गली में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, इसमें 4 नंबर के लिए काम शुरू कर दो आप। जेई साहब ने काम शुरू कराया। जेई साहब को चाय पीने के बाद में वो अपने काम पर चले गए दूसरी साइड पर, मैं अपने ऑफिस पर आ गया। हमने एक रिकॉर्डिंग सुनी है जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के ही एक पदाधिकारी जिनका नाम अरशाक आलम है, उनकी वो रिकॉर्डिंग थी और वो धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनता अगर गड्ढे में गिरती है तो गिरने दिया जाए और काम रोक दिया जाए और जब तक वो ना कहे काम ना किया जाए। क्या ये बात सच है? ये बात सच है भाई, और ये मैं बताऊंगा आपको। बात तो सच है कि उसने धमकी दी है। ये दलीप पांडे का गुर्गा है, समझे। और दलीप पांडे के जितने भी गुर्गे हैं इनका सबका यही काम है, ये चाहते हैं पब्लिक परेशान हो और हमारे पास आए जब हम काम शुरू कराएं। इनका मकसद कुछ नहीं है, इनका मकसद सिर्फ काम रोकना है। विकास कार्यों को लेके आपने ही पद पे से त्याग दिया था खुद आम आदमी पार्टी के। अब विकास कार्य अगर हो रहे हैं और आप उन कार्यों को करवा रहे हैं क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय और काफी वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, तो क्या दुख हुआ कि ये लोग पंकज पांडे जी के भी फोन में रिकॉर्डिंग है, वो भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं? हाँ भाई, पंकज पांडे वो खुद RSS का आदमी है। ये सारी टीम जो है RSS के लोग हैं और ये हमारे लोगों पर हाथ रख रखा है, तुम काम मत दो। जो हमारे इलाके के लोग हैं थोड़े बहुत जो भी है, हालांकि उनकी चलती कुछ नहीं है। यहाँ के हालात ये हैं कि हमारे इलाके के लोग जो ये ऑफिस जो है दलीप पांडे का, ये बर्थडे पार्टी का ऑफिस है, ये काम का ऑफिस नहीं है। अगर किसी को बुलाना होगा तो बुलाएगा विधानसभा, 2 घंटे वहाँ लाइन में लगेगा, जब जाकर विधानसभा उससे मिल के आएगा। ये जो ऑफिस बना रखा है जल बोर्ड का, ये बर्थडे पार्टी नहीं बना रखा है। जनता ने विधायक दिलीप पांडे को वोट दिया था, आज ये पंकज पांडे जो क्षेत्र के विधायक बन रहे हुए हैं और इन्हीं के कहने से काम चल रहा है। ये जनता के साथ तो घोर अन्याय है भाई। सब पैसे का मामला है, पैसे उगाही करते हैं वो लोग। पंकज पांडे हो, शशिकांत हो, अमरिंदर जाओ, ये पैसे लेते हैं ठेकेदारों से। भाई ये विधायक तो पैसे लेगा नहीं क्योंकि उससे बदनामी हो जाएगी, तो पैसे इन पर जाते हैं, इसलिए ये खड़े हुए सारे रिश्तेदार इसके। मतलब जो ये जेई काम कर रहे थे जिनको धमकी दिया गया, तो क्या इसके पीछे भी कोई पैसों की उगाही का मामला है? और बताओ क्या मामला है भाई? मेरी बात सुनिए, इलाके में जो आदमी काम कर रहा है उसको रोकने का मकसद बताइए क्या है? यही तो मकसद है कि पैसे नहीं देगा वो। भाई पैसे कहा होगा, उसने मना कर दिया होगा। भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी पूरी टीम पैसे कमाने के चक्कर में लगी। काम करके ध्यान आपने देखा कितना टाइम हो गया, क्या हाल है? 2-2 साल हो गए सड़कें खुली हुई। मेरे ख्याल से इतना निकम्मा गंदा विधायक मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा। मेरी उम्र 55 साल हो रही है, मैंने काम किया है 25-22 साल कांग्रेस में। मैंने देखो बिट्टू जी के लिए काम किया है 15 साल, अमरलता को जिता कर लेकर आया मैंने शीला जी के इलेक्शन में काम किया है, संदीप जी सिख के इलेक्शन में काम किया है, या प्रकाश अग्रवाल के इलेक्शन में काम किया है मैंने। मैं कोई आज का थोड़ी हूँ, मैं लड़का आया था वजीर आवाज़ जब से काम कर रहा हूँ मैं कांग्रेस के लिए। तो फिर ऐसा तो नहीं जिस तरीके से आपकी लोकप्रियता क्षेत्र में बढ़ रही है और आप भी चुनाव लड़ने के लिए आपने अपनी दावेदारी ठोके, उससे ये लोग घबरा रहे हो? नहीं, ये घबराओ फिर चुनाव तो लड़ा जाएगा भाई, चुनाव तो लड़ा जाएगा, वो टाइम तो आने दो भाई। इनका मकसद कुछ नहीं है। सुनो मुझे बताइए, आप अगर किसी की सड़क बन रही है और मैं अगर जेई को धमकाता हूँ तो किस लिए धमका रहा हूँ? पैसे लेने लिए और किस लिए? पैसे देने को मना कर दिया, उसको मारने की गाली बकी उन्होंने, लेबर को भी गाली बकी है। मुझे बताओ क्या तरीका है गाली बकने का? मकसद बताओ। ये सारी टीम जो ऑफिस में बैठी है वो भी पैसे लेते हैं और जो उसने यहाँ छोड़ रखे हैं वो भी, उनका भी मकसद पैसे लेने का ही है।
भाई ये बताइए काम क्यों नहीं हो रहे इलाके में? यही को मना करके काम को गाली दे रहा हूँ आप काम करने वालों को, तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि पैसे नहीं दिए उनने, पैसे देगा जब तो काम होगा। मतलब तो ये है ना, उसने पैसे को मना कर दिया। यही जो है विकास बढ़िया आदमी, बेचारा शरीफ आदमी है, उसने मना कर दिया अगर पैसे को इनको। भाई पंकज पांडे ने कहा हुआ है तो मैं पैसे लेगा तो उससे अरसद से, भाई पंकज पांडे ने कहा होगा, पैसे दिए नहीं उनने काम रुकवा दिया, गाली दी यही को। भाई ये लोग तो सारी टीम जो है बेड़ा गर्क करने पे वजीराबाद का इतना गंदा हाल कर दिया है। जो 7 साल 8 साल पहले मिट्टी सड़कें बना गए थे कांग्रेस में, वो सड़कें आज बन गई, इन्होंने कम वक्त में सड़कें और तोड़ दी। ये तो इतने निकम्मे लोग हैं कि इनको सड़क तोड़ने से मतलब बनाना कोई काम नहीं। एक भी गली की नाली नहीं है साबुत, सारी नालियाँ इन्होंने तोड़ के मलबा भर दिया और कह रहे हैं कि साहब एमसीडी काम नहीं कर रही। अब एमसीडी काम कहाँ करेगी? भाई सड़क आप बना तोड़ रहे हैं, सड़क तोड़ के आपने मलबा नाली में भर दिया तो उसको सड़क का मलबा कौन निकालेगा? एमसीडी थोड़ी निकालेगी। जी ये तो जिसने सड़क तोड़ी वो निकालेगा। जी प्रधान जी। अर्षा कालम जी, रामघाट में काम शुरू किए गए हैं और पानी की लाइन डालने को काम जैसे शुरू हुआ है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं कि काम को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। कौन आरोप लगा रहा है? ये आरोप शमसुद्दीन प्रधान जो है यहाँ के स्थानीय निवासी, उन्होंने लगाया है कि आप लोग काम नहीं होने देना चाहते रामघाट में। पानी का पाइपलाइन का काम हम रोकने पा रहे हैं, ये आरोप है उनका। उनका यही आरोप है कि आप लोग जेई को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और आप काम नहीं होने देना चाहते। देखो सुरेश भाई, जो आदमी काम करवाएगा वो रुकवाएगा क्यों? और जो काम के लिए मेहनत कर रहा होगा, जिंदा जिसने इस काम के लिए फॉलोअप किया होगा, वो काम क्यों रुकवाएगा? पहली बात, एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाना कोई किसी पे भी लगा सकता है। वो उनकी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है कि उनकी क्या मानसिकता है और वो कितने काम को लेकर सीरियस हैं। अगर वो इतने काम को लेकर सीरियस होते तो आज वो यहाँ नहीं होते जहाँ पे वो हैं। तो मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी या कुछ पर्सनल रंजिश नहीं है। बाकी काम को लेकर जो बात है, जिस काम की बात हो रही है, इस काम को लेकर पूरी गली के लोग मेरे पास आए थे अगस्त के महीने में। उन्होंने ये लेटर मुझे पांडे जी के लिए दिया था। इसमें पूरी गली वालों के ये साइन है, फ़ोन नंबर है स्थानीय निवासियों के, ये मेरे साइन है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। ये एप्लीकेशन मैंने विधायक कार्यालय में पर्सनली विधायक जी को दी थी। और ये दूसरी गली इसके साथ एक अटैच है 6 नंबर, ये उसकी मैं चाहूँगा एक बार आप दिखा दो। ये पूरी एप्लीकेशन है, ये सारे स्थानीय निवासियों के नीचे नाम नंबर साइन, टोटल 8 घर हैं, 8 घर के 8 घर के लोगों के साइन, नाम नंबर, और ये यहाँ पे मेरा नंबर है। ये मैंने विधायक जी को सारी एप्लीकेशन इकट्ठी करके दी थी। मैं विधायक जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो लोगों की समस्याएं थी उसको सुनते हुए, पानी की वहाँ पर प्रॉब्लम थी उसको सोल्व करते हुए, तुरंत इन्होंने अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको ऑर्डर दिया कि इसका एस्टीमेट बना करके और जल्दी से जल्दी ये काम शुरू कराया जाए। काम इसका एस्टीमेट भी हो गया था, वर्क ऑर्डर हो गया था, 9 लाख का लगभग इसका एस्टीमेट था, 8 लाख के करीब का ये टेंडर हुआ है। और ये टेंडर हुए करीब 1 महीना हो गया। ये जो बैंड लगा हुआ था काम की वजह पर, उस वजह से काम रुका हुआ था। तो ये जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि आप जेई को धमकी दे रहे हैं, उनसे काम रुकवा रहे हैं। नहीं, मैं धमकी देने वाला कौन होता हूँ जेई को? मैं किस लिए धमकी दूंगा? मैं तो कागजी प्रूफ के साथ पूरी ढंग से तरीके के साथ काम करने वाला आदमी हूँ। धमकी देने वाले लोग वो हैं, उनके सबको पता है कौन है धमकी देने वाला लोग। मैं धमकी देने से क्या करना? हम तो अगर काम नहीं करेगा तो हमारे पास सारे कानूनी तरीके हैं। जेई कोई खुदा थोड़ी है या कोई ठेकेदार कोई वो थोड़ी, हमें पता है ना। अगर जेई क्यों नहीं काम करेगा? जब उसको पैसा मिल रहा है, सैलरी ले रहा है, काम करेगा वो। और जब वर्क ऑर्डर हुआ है उस पर काम करेगा। शमसुद्दीन प्रधान जी कह रहे हैं कि अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं, उगाही का कोई चक्कर हो सकता है। उगाही का क्या चक्कर? काम करवाने वाले हम लोग हैं। जो वर्क ऑर्डर हुआ है उसके ऊपर काम होगा। उसके अंदर कैसे कोई क्या किस तरह का दबाव? जेई अगर कमीशन नहीं दे रहा है इसलिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। जेई क्यों कमीशन देगा? जेई कोई चोरी कर रहा है जो हमें कमीशन देगा? जितनी लंबी लाइन है, जितना ऑर्डर हुआ है, जो वर्क ऑर्डर हुआ है, उसके ऊपर वो काम करेगा। तो शमसुद्दीन प्रधान जी इस तरीके के आरोप आप पे क्यों? आरोप लगाते रहो। आरोप लगाने से कुछ हो रहा है कि उनकी मानसिकता दर्शाती है। उन्होंने पिछले अपने काम जो उनका टाइम रहा, उन्होंने हो सकता है इस तरह के कुछ काम किए हों जो वही उनके दिमाग में घूम रहे हों। उन्होंने सोचा जब कांग्रेस की सरकार थी, जब ये सब चलता था, हो सकता है अभी भी चल रहा है, उनके दिमाग में यही बात होगी।
तो हो सकता है उनके दिमाग में ये बात चल रही हो कि भाई ऐसा पहले होता था तो अब भी हो रहा होगा। तो ऐसा अब नहीं होता। यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार है। दिलीप पांडे जी यहाँ के विधायक है, चीफ व्हिप है विधानसभा में। करप्शन करने वाले को उल्टा लटका दे के और टांग देते हैं, ऐसे विधायक हैं हमारे। इसीलिए ये लोग पार्टी छोड़ के भागे। इनका जो मेन मोटिव था, भागे क्यों पार्टी छोड़ के, उनसे भी पूछे भागे क्यों आप, क्योंकि उनकी दाल नहीं गली। दाल क्यों नहीं गली? दाल इसलिए नहीं गली, उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही होंगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप ही का नाम क्यों लिया गया है इस पूरे मामले में कि आपके द्वारा जेई को डराया धमकाया गया? नहीं, मेरा तो काम मेरे में किस लिए धमकाने लगा? मेरा तो जो काम है करोगे ठीक है, नहीं करोगे कोई बात नहीं। मेरा तो ये एप्लीकेशन दे रखी है, इसी के ऊपर सारा काम हुआ है। हमें किस लिए धमकाना है? किसी को काम कर रहा है वो बेचारा, हम क्यों धमकाएंगे उसे? एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, उसके अंदर भी उनसे लोगों से बुलवाया जा रहा है कि आपने काम को रोकने के लिए बोला है। नहीं, ऐसा कोई नहीं बोल रहा वीडियो में, वो खुद बोल रहे हैं बस। और ना तो कोई लेबर ऐसा बोल रही और ना ही कोई स्थानीय निवासी ऐसा बोल रहा। स्थानीय निवासी ने सबने साइन करके दिया हुआ है, यहाँ पे ये है, सब प्रूफ है हमारे पास। किसी ने कुछ नहीं बोला। वो सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में, सेल्फ क्रेडिट, खुद का क्रेडिट लेने के चक्कर में ऐसा कर रहे होंगे। वो उनकी समझ है, जो कर रहे हैं करते रहे, हमें क्या लेना। हमें काम कराना है, काम कराएं, लोगों का काम होना चाहिए, इतना ही हमारा मकसद है राजनीति का। और इससे ज़्यादा कोई मकसद है नहीं। ऊपर वाले के दिया से सब कुछ है हमारे पास।